एंड सब्सक्राइब हमारी वीडियो को जरूर। ममता बनर्जी सरकार को लेकर अब एबीपी जो है वो मैदान में उतर चुकी है। अगर यहाँ बात करें दिल्ली की सड़कों पर महिलाएं जो हैं वो सुरक्षा को लेकर कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार के ऊपर हमला बोलती हुई नजर आ रही है। हम उन महिलाओं से ही जानने की कोशिश करते हैं वाकई में सच्चाई कितनी है और जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है एबीपी का, क्या लगता है ये प्रदर्शन कितना आगे जाने वाला है? आपसे जानना चाहूँ, क्या प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं आप लोग? हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी जो हमने देखा कि बंगाल में संदेश खाली की औरतों के साथ कैसे दुष्कर्म किया जा रहा है और हमने देखा कि उनके साथ कितना ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। फिर भी बंगाल की सरकार टीएमसी अभी भी वहाँ पर हाथ में हाथ धरे बैठी हुई है और यहाँ तक कि उसको इग्नोर कर रही है बिल्कुल ही। और हमारे लिए कोई भी अन्याय हो रहा है और कोई भी न्याय की गुहार लगाने के लिए हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं। महिला सुरक्षा की बात करें तो महिला सुरक्षा कितनी है और आने वाले समय के अंदर किस तरीके की सुरक्षा चाहिए महिलाओं को, वो जानने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँ, जिस तरीके से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या लगता है ये प्रदर्शन कितना जाने वाला है? और महिला सुरक्षा को लेकर जिस तरीके से ममता बनर्जी से सवाल पूछे जा रहे हैं, क्या लगता है वो सवाल कितने होने चाहिए? सवाल तो इतने हैं जिनका जवाब वो दे नहीं पाएंगी। दूसरी बात, जिस तरह से वो बिहेव कर रही है उसके खिलाफ हमने आज प्रोटेस्ट किया है और ये प्रोटेस्ट तो चलेगा। उनको जवाब देना पड़ेगा कि उन्होंने किस लिए उन्होंने आज तक कोई जवाब नहीं दिया। और महिलाओं की सुरक्षा की तो वो बात ही ना करें, ये आज से नहीं बहुत दिन से चल रहा है। उन्होंने हमेशा शर्मिंदा किया है वहाँ की महिलाओं को, बंगाल को भी इसके बारे में। अगर यहाँ पर लगातार सवाल जो है वो बड़े बनते हुए नजर आ रहे हैं महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, पश्चिम बंगाल के ऊपर जिस तरीके से सवाल पूछे जा रहे हैं और यहाँ तक कि जिस तरह ममता बनर्जी जो है महिला की सुरक्षा को लेकर अभी तक जवाब नहीं देती हुई नजर आ रही है। मगर यहाँ पर जिस तरीके से प्रदर्शन चल रहा है कि प्रदर्शन किस तरीके से रहेगा, आपसे जानना चाहूँ क्या लगता है कि प्रदर्शन किस तरीके से किया जा रहा है आप लोगों के द्वारा? हमारे द्वारा प्रदर्शन जो किया जा रहा है, ये संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ जो अत्याचार हुआ है, हम जो एबीवीपी हैं, छात्र हैं, हम बल्कि बस छात्र नहीं, हम आगे आने वाले समय का भविष्य हैं और हम उन माताओं बहनों के साथ खड़े हैं और हमेशा खड़े रहेंगे। और ये एबीवीपी का वादा है, महिलाओं के सम्मान में एबीवीपी मैदान में, यही हमारा स्लोगन है और इसी मुद्दे से हम आगे बढ़ेंगे। और ममता बनर्जी से ये रिक्वेस्ट है कि आज जिन्होंने ये दरिंदगी की है उनको फांसी का सजा दिया जाए कम से कम। ममता बनर्जी सरकार से क्या चाहते हैं? ममता बनर्जी सरकार से ही कहते हैं कि जो वहाँ के खान साहब थे जिन्होंने ये कांड किया उनको फांसी दे और सारे महिलाओं का सम्मान करे, क्योंकि ममता बनर्जी खुद भी महिला है और ममता बनर्जी महिलाओं के अगर महिलाओं का सम्मान नहीं कर सकती है तो उनको सरकार में रहने। ममता बनर्जी अभी भी महिला है और महिला का सम्मान के लिए कोई भी आवाज नहीं उठा रही है, तो इसीलिए हम उनके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। एबीवीपी अंत तक लड़ी है और अंत तक लड़ेगी। एबीवीपी महिलाओं के लिए हमेशा मैदान में रही है और आगे भी रहेगी। तो ये इस प्रदर्शन किस तरफ जाने वाला है? अब आगे प्रदर्शन यही जाने वाला है, या तो इस्तीफा दो या फांसी दो, दो में से एक करो। अगर दोनों में से ममता बनर्जी सरकार ने कुछ नहीं सुना तो फिर एबीवीपी करेगी। क्या करेगी? जो पहले किया वही करेगी, जो कश्मीर में हुआ बंगाल में होगा। तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार को लेकर कहीं ना कहीं चेतावनी जारी की जा रही है, जो पहले एबीवीपी ने किया है वही करेगी। मगर यहाँ पर प्रदर्शन जिस तरीके से चल रहा है उससे तो लगता है कि कहीं ना कहीं ममता बनर्जी सरकार की मुश्किलें जरूर बनती हुई नजर आ सकती हैं। यहाँ पर बात करें एबीवीपी की तो लगातार प्रदर्शन जो है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिल्ली के अंदर की बात करें तो दिल्ली के अंदर जैसे बंग भवन की बात करें तो यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल की गई है, मगर ये सुरक्षा व्यवस्था कितनी और कड़ी हो पाएगी ये तो आने वाला समय ही बता पाएगा। कैमरा पर्सन इरफान खान के साथ राजीव कुमार तिवारी, एनबी न्यूज़, दिल्ली। ताकि शहर में देखा गया महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उसको देख किस तरह से आप देखते हैं? आप देख रहे हैं हमारे साथ कितनी भीड़ इकट्ठा हुई है। विद्यार्थी परिषद जो है के तमाम जितने भी कार्यकर्ता है सभी यहाँ पे उपस्थित है। विद्यार्थी परिषद जो संदेश खाली में घटना हुई वो बहुत ही निंदनीय है और दुर्भाग्यशाली है कि ममता बनर्जी की आंखों तले उन्हीं के टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं के साथ उन्हें चिन्हित करके सिलेक्टिव अप्रोच यूज करके उनको अलग किया और फिर उनके साथ सामूहिक बलात्कार जैसे निष्कर्मों को निष्कर्म किए, जो कि बहुत ही शर्मिंदा है। हम लोग इतने शर्मिंदा है उस ममता बनर्जी की सरकार के, उनकी जो कार्यकर्ता है, उनकी जो टीएमसी के कार्यकर्ता है, सिलेक्टिव अप्रोच जो उन्होंने यूज करी, उनके कार्यकर्ता इतने 4-5 दिन तक लगातार रात भर महिलाओं के साथ बलात्कार करते रहे, दुष्कर्म करते रहे। उनके पतियों ने जब आवाज उठाने की कोशिश करी तो उनकी जमीनें हड़प ली गई। इतना ज्यादा दुष्कर्म हुआ, पूरी की पूरी अभाव एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस चीज के विरोध करती है और हम तब तक बैठे रहेंगे जब तक ममता बनर्जी की सरकार से हमको कुछ पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिलेगा।
क्या लगता है उनको मिलने भी नहीं देते? जो ममता के यहाँ देखा गया महिला के साथ अत्याचार हो रहा, पुलिस प्रशासन सो रहा है, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? पुलिस प्रशासन क्योंकि उन्हीं के साथ ही है, उन्हीं के सपोर्ट में है, हम उसी नजर से देख रहे हैं कि ममता बनर्जी का ही दबदबा है, उन्होंने ही उस तरह से प्रपंच कर रखा है कि उनको कोई कुछ कर भी नहीं रहा और ऐसा सब उनके आंखों के सामने ही होता जा रहा है। तो ममता बनर्जी को शर्म करनी चाहिए जिस तरह से महिला उत्पीड़न हो रहा है। जिस समाज में हमारे भारतीय समाज में जहाँ नारियों को देवी का दर्जा दिया जाता है वहाँ इस प्रकार से उत्पीड़न हो रहा है, तो ममता बनर्जी का पूरा इसमें हाथ है। तमाम मुद्दे उठ रहे हैं और जो कुछ अत्याचार हो रहा है महिलाओं के साथ, मैं कहना चाहूंगी कि हमारे बंगाल में, उस बंगाल में जहां स्वामी विवेकानंद हमारे आदर्श थे, वहां महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, देवियों की तरह पूजा होती थी। लेकिन आज देखिए कि कितना दुष्कृत्य हो रहा है वहां पे और अत्याचार हो रहा है महिलाओं के ऊपर। और तब भी हमारी जो सरकार है, हमारी सरकार के रहते हुए ये सब हो रहा है। विवेकानंद जी हमारे विदेश में जाके शिक्षा और ज्ञान का संदेश लेके गए थे, लेकिन अभी हमारी भारत की छवि क्या बनेगी? ये जो सारे नीच कृत्य हो रहे हैं ममता सरकार की वजह से, टीएमसी की वजह से, तो इसीलिए हम उनके खिलाफ हैं और चाहेंगे कि वे बर्खास्त करें और कुछ ना कुछ न्याय दे। यहाँ पे न्याय का मंदिर है और न्याय मिलना चाहिए। हमारे जितनी भी महिलाएं हैं वो इसीलिए यहाँ पर बैठी हैं और प्रोटेस्ट कर रही हैं ताकि हम सभी को न्याय मिले। जब सबके साथ न्याय होगा तभी हमारी भारत की एक अच्छी छवि विदेश में जाएगी। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ कि हमारे यहाँ, हमारी संस्कृति में हमेशा महिलाओं को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है, यहाँ तक कि माँ की तरह, देवी की तरह पूजा जाता रहा है। इसीलिए मैं चाहूंगी कि हमारी भारतीय संस्कृति को दोबारा से पुनर्जागरण किया जाए और हमारे साथ अन्याय ना हो, सभी के साथ न्याय हो। धन्यवाद। महिला के साथ अत्याचार और रेप हो रहे हो, किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए ऐसा है, मैं यूपी से हूँ, वहाँ तो नहीं सुनाई देता ऐसे कोई इतनी भयंकर खत्म, और अगर सुनाई भी दिया जाता है उसमें जल्द से जल्द कार्रवाई ली जाती है। जैसा कि बंगाल सरकार में हम लोग देख रहे हैं, उसको कहने के नाम पे तो गिरफ्तार कर लिया शेख शाहजहां को, पर वो जिस प्रकार से सरकारी दामाद की तरह चला जा रहा है उसको देख के तो बिल्कुल नहीं लगता कि उन्होंने उसको दंड देने के लिए किया हुआ है कैद। वो तो ऐसा लग रहा है खाली केंद्रीय एजेंसी उसको ना अपने हाथ में लेके उसका न्याय करने की तैयारी करे, तो इस वजह से उन्होंने खाली दिखावे के लिए किया है, उनका कोई ऐसा मकसद नहीं है। अगर इतना ही वो कर रही होती तो आज ये हालत नहीं होती जो बंगाल की अभी बनी हुई है। सरकार है, आप नेता है, आप नेता किस बात के हैं? ये इस तरह से हम नेतृत्व करेंगे? हमारी महिलाओं बंगाल में इतने दिन से ये हो रही है, 50 ज्यादा दिन तक इस बात को छुपा के रखा गया है। ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए जिस तरह की वो हरकत कर रही है। यदि इस्तीफा नहीं देते तो क्या करोगे आप आगे? यदि इस्तीफा नहीं देती ममता बनर्जी तो क्या करोगे आप लोग? तो हम कर तो रहे हैं प्रोटेस्ट, नहीं इस्तीफा देंगे तो उसको जिस प्रकार उसको दंड देना चाहिए उस प्रकार से आप उसको दंड दीजिए। इस प्रकार से नहीं कि सिर्फ आपको दिखाने के लिए कर लिया है लेकिन आपका कोई मकसद नहीं उसको दंड देने का।